ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की मुसीबत है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, शेचो पंज में आप पड़े हुए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, आपकी सर्विस नहीं लग रही है, या आप बिज़नेस में नाकाम हो जा रहे हैं, या ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा बिज़नेस करें, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, या फिर आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी सही नहीं गुजर रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन सब नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। और नाज़रीन को एक खुशखबरी देता चलूँ, जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं, पहले मैं उनको बता दूँ, जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे को डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना होगा। अब हम आते हैं खुशखबरी की तरफ। जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ास करके UP, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के लिए, उनके लिए ये खुशखबरी है कि आने वाली 11 फरवरी को यानी कि संडे में डॉक्टर MM रज़ा साहब एक शोरूम दिल्ली में ओपन करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग वहाँ पर मिल सकते हैं। बम्पर एक तरीके से कह सकते हैं बम्पर ऑफर है। 11 फरवरी से 15 फरवरी तक डॉक्टर MM रज़ा साहब वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो नाज़रीन आइए आप और हम मिलकर उनको मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टर साहब मुबारक हो कि आप अपना शोरूम दिल्ली में ओपन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं उनके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी, क्योंकि अक्सर फ़ोन आते हैं प्रोग्राम में कि नॉर्थ इंडिया में कोई आपका शोरूम नहीं, तो अब आप वहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये एक शोरूम ओपन करने के लिए जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सबसे पहले नाज़रीन सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। सालों से लोगों की ख्वाहिश, लोगों का इसरार, कम अज़ कम हमारा जो मीडिया का जो प्रोग्राम चलता है 10 साल से चलता है, तो बहुत से व्यूवरशिप जो थे, आप तो साउथ इंडिया में माशाल्लाह चला रहे हैं। नॉर्थ में अगर एक शोरूम हो जाता बहुत अच्छा था। तो जनूबी हिंदुस्तान में कामयाबी के बाद, लोगों सर्विसेज के बाद, शुमाली हिंदुस्तान में लोगों की ख्वाहिश पर, लोगों के इसरार पर, बल्कि यूँ कहा जाए ओपनिंग के दिन एक दिन रहने का प्रोग्राम था, लेकिन अभी से जो अपॉइंटमेंट जो बुकिंग हो रही है तो लंबी फहरिस्त है, तो 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इसीलिए हमने इरादा किया कि 5 दिन वहाँ पे रुकेंगे। बहुत से ऐसे लोग थे जो मिलना चाहते थे, जो हैदराबाद तशरीफ़ ना ला सके, बेंगलोर तशरीफ़ ना ला सके, क्योंकि दूर होने की वजह से, कोई और वजह भी हो सकती है। तो ये हिसाब से ऐसे लोगों के इसरार पर हमने 2018 फरवरी 11 मतलब आने वाला इतवार, संडे, कल का छोड़कर नेक्स्ट वीक जो संडे होता है वहाँ पर 11 बजे सुबह ओपन हो जाएगी। तो हम यहीं से अपने क्लाइंट को मधु कर रहे हैं। तो आप लोग आइएगा। जिस तरीके से आपने फ़ोन में हमें इनवाइट किया था कि नॉर्थ इंडिया में आप शोरूम खोलें, तो हमने आपकी दावत पर लब्बैक किया है और हम वहाँ पे अब शोरूम लगा रहे हैं। ऑलरेडी पूरा काम ख़त्म हो चुका है, सिर्फ अभी तो टेप कटिंग बाकी है। तो संडे के दिन से हमारा मतलब सर्विसेज शुरू हो जाएंगे लोगों के लिए। तो लोग जितने भी जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो आ सकते हैं, इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी, जब तुम दिल्ली में एक ब्रांच लगाने जा रहे हो तो जवाहरात में थोड़ा छूट दे दो, रियायत जो कहते हैं ना 15% का थोड़ा छूट दे दो, जो भी बिल होती है
ये 5 दिन के लिए लोगों के लिए थोड़ा जवाहरात में 15% तक तो छूट दे दो, तो वाली साहब का कहना है मानना ही पड़ेगा। तो हमने इरादा भी किया है और अलोज भी कर रहे हैं 11 फरवरी से 15 फरवरी 5 दिन जितने भी जो जवाहरात जो ख़रीदारी होगी उस पर बिल के ऊपर 15% रियायत रहेगी, छूट रहेगी, डिस्काउंट रहेगा। आप लोग ये फ़ायदा उठा सकते हैं। और सर्विसेज के लिए यहाँ पर एक छोटा सा गुजारिश समझें या ख्वाहिश समझें, अपॉइंटमेंट प्रियर ले लें, क्योंकि बाद में आने के बाद मुश्किलात ना हो, क्योंकि वहाँ पर अभी जो नया शोरूम खुलने जा रहा है, स्टाफ भी थोड़ा कम है, तो शुरुआत है ना, तो यह हिसाब से जो ज़्यादा भीड़ हो जाने से थोड़ा मुश्किल भी हो सकती है। तो अगर आप पहले से नाम लिखा लेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर पहले से बुकिंग कर लेंगे तो कोई ताख़ीर नहीं होगी, क्योंकि मशवरा हमारा रहेगा, कामयाबी आपकी रहेगी। मशवरा हमारा रहेगा, तरक्की आपकी रहेगी। हमने आप लोगों की ख्वाहिश पर वहाँ पर अभी शोरूम ओपन करने जा रहे हैं। तो बहरहाल हम आप लोगों को इनवाइट करते हैं, आइएगा उस शोरूम में, आप आप वहाँ पे अटेंड कीजिएगा, हमें दुआओं से नवाजिएगा। उस दिन इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो और फिर से एक बार बता दूं, तो दिल्ली के लोगों के लिए, नॉर्थ वालों के लिए हमने 5 दिन का प्रोग्राम बनाया है, बिकॉज ऑफ माई फादर। उनके थोड़ा ख्वाहिश भी थी, उनका हुक्म भी था, थोड़ा जवाहरात में रियायत दो। दूसरी बात, वहाँ पर थोड़ा रुको, ऐसा ना हो कि बिजी हो फिर हैदराबाद वापस आ जाओ। यहाँ पे क्लाइंट्स तो हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से बहुत से, क्योंकि कम अज़ कम हमने जब ये जवाहरात करिश्मा शुरू किया 3 साल हो गए तकरीबन। 3 साल से हर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब दिल्ली कब आ रहे हैं, कश्मीर कब आ रहे हैं, यूपी कब आ रहे हैं। हर किसी की ख्वाहिश, आप भी सुनते रहते ना, तो हर एक प्रोग्राम में कम अज़ कम हज़ारों लोगों ने इन्वाइट किया। और बहुत से लोग हमारे ऑफिस पे आते थे, डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ हो गई हमारे, अगर आप अकेले आ जाएंगे तो हम सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम फैमिली को लेकर बच्चों के साथ इतना दूर आना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल हिम्मत की, हमने वहाँ पे अभी ब्रांच लगाने जा रहे हैं। माशाल्लाह से साउथ इंडिया में तो नंबर 1 है रासिक, जो है सभी को मालूम है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रासिक जो है जनूबी हिंदुस्तान में पहले मकाम पर है, क्योंकि हमारे पास जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, साथ में हमने जो इल्म हासिल किया है, और किसी के पास ऐसा दूसरी चीज़ है कि बाप दादा के जरिए से आपको वो इल्म हासिल हुआ है, वही तजुर्बा तो मिला है, दादा से मिला है, जो तैयबा जो बड़े पापा जो होते हैं उनसे मिला है, वाले साहब से जो मिला है। तकरीबन हम भी 20 साल से लोगों की जो सर्विसेज जो अंजाम देते आ रहे हैं, एक तरफ से है तजुर्बा, दूसरी तरफ से इल्म। दुनिया में वही तो होता है ना, अगर किसी मुश्किल से बाहर निकलना है तो तजुर्बे का सहारा लेना है या तो इल्म का सहारा लेना है। अब इल्म सीखने के लिए आपको बरसों लग जाएंगे, इल्म सीखो करो, अगर तजुर्बा रहा, तजुर्बा बरसों के बाद ही मिलता है, तो वो तजुर्बा साथ में इल्म दोनों मिलकर है रासिक में। इसलिए तो कामयाबी की तरफ हमारी कंपनी बढ़ रही है, हजारों लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी मुश्किलात आते हैं। क्योंकि अभी मैं एक स्टार्टिंग में एक कैप्शन ही बताया, मशवरा हमारा रहेगा, तरक्की आपकी रहेगी। मशवरा हमारा रहेगा, कामयाबी आपकी रहेगी। तो यकीन मानिएगा जिंदगी में बदलेंगे, खुशहाल रहेंगे। आप इंशाअल्लाह अटेंड कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने कहा था हमारे नाज़रीन को कि कोशिश करते रहना चाहिए, इंसान जब तक कोशिश नहीं करता उसको कामयाबी नहीं मिलती है। डॉक्टर साहब भी तकरीबन 1 साल से प्लान कर रहे थे, हमारे नाज़रीन की ख्वाहिश पर, हमारे नाज़रीन की फरमाइश पर वो यही बोल रहे थे कि इंशाल्लाह जल्दी हम अपना शोरूम जो है दिल्ली में ओपन करेंगे, और उनकी काविशों की, उनकी मेहनत का नतीजा है कि इंशाल्लाह आने वाली 11 फरवरी को डॉक्टर साहब शोरूम ओपन करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कोशिश करी, उसी तरह से मैं भी चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन भी अपनी तरक्की के लिए कोशिश करते रहें, डॉक्टर साहब से मिलते रहें, तो उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आती रहेगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम सलासीपेट से बोल रहे हैं। आपका शो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। शुक्रिया। हम बहुत दिन रेगुलर देखते हैं आपका प्रोग्राम, बहुत मालूमात हो रहे हैं आपके प्रोग्राम से। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। जी हमारे भाई के बारे में बात करना था। भाई का नाम बताइए। मोहम्मद नसीर अली। मोहम्मद नसीर अली। नसीर अली। हाँ 20 सितंबर 1985। 20 सितंबर 1985। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? फजर से पहले शहर का वक्त। फजर से पहले ना? शहर का वक्त। शहर का वक्त। जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। सदासीपेट। क्या जानना चाहते हैं अपने भाई के बारे में? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने भाई के बारे में। जी डॉक्टर साहब। सलाम साहब। वालेकुम सलाम साहब। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम, बहुत हम बहुत रेगुलर देखते हैं, सब मिलकर आपके प्रोग्राम के बारे में बहुत मालूमात हो रहे हैं हमारे को। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। भाई के बारे में जानना है? जी जी जी। अभी तक भाई का लाइफ स्टेबल नहीं है,
बहुत परेशान है, मुश्किल में है, पैदा हुए हैं जुम्मा की सुबह, मेहनत तो करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। सबसे बड़ी परेशानी है माइंड डिस्टर्ब है, अपने आप को अकेला महसूस करना, रातों में नींद नहीं आना, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बहुत डिस्टर्ब है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, थोड़ा वसवसे ज़्यादा आते रहते हैं। प्रोफेशन की दुनिया में अगर देखा जाए, काम में ताखीर होती है, काम हाथ को आकर मुंह को नहीं जिसको कहा जाता, ऐसे प्रॉब्लम फंसे हुए हैं। साथ में हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज है, थोड़ा शादी की भी दिक्कतें दिखा रही हैं, थोड़ा हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, बोन की प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम है। ये तमाम परेशानियां आपके भाई के जायचे में है। इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी खुशगवार बनाने के लिए आपके भाई के लिए चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़र पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम आबिदा बेगम है, मैं मौलाली से बात कर रही हूँ। जी, मौलाली हैदराबाद से बात कर रही हैं। जी जी, अपने बारे में बात करना आपको? जी हाँ, मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ। जी आबिदा बेगम साहिबा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, तारीख पैदाइश। 17 सितंबर 64। 17 सितंबर 1964। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का अगर मालूम है? पैदाइश का वक्त तो मालूम नहीं मेरे को। जी, क्या परेशानी है आपको? मैं देखिए, आप मेरे को तो कमर में बेइंतहा दर्द है और मेरी छोटी सी दुकान है, एकदम मेरे कारोबार नहीं चल रहे, कपड़े के कारोबार है मेरे। जी, तो आपका सही जगह कॉल किया है। डॉक्टर एम इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ भाई। देखिए बहन, जैसे कि आपने जो डेटा पर दिया है, पैदा हुई जुमेरात के दिन, खुददार हैं, सल्फर ना रहें, हेल्पिंग नेचर हैं, खुद पैसा कमाकर जिंदगी बसर करने वाली हैं, हर किसी का भला सोचती हैं, थोड़ा खुददार भी हैं, थोड़ा हिम्मत वाली भी हैं। लेकिन 2014 नवंबर से नुकसानात पीछे पड़े हुए हैं। जितनी भी मेहनत करो रिजल्ट उल्टा होता है, काम तो होता है लेकिन कर्जे में फंस जाती हैं। 3 साल से कर्जा भी हो चुका है, थोड़ा सेहत भी खराब है। सेहत का से मुराद दिखा रहा है इन्फेक्शन ज़्यादा है, एलर्जी प्रॉब्लम भी है, होमोग्लोबिन भी कम होगा, थोड़ा ब्लड में प्रॉब्लम दिखा रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी खुशगवार बनाने के लिए आपके लिए चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं, जो कारोबार में तरक्की देगा। क्योंकि आप कर रही हैं कारोबार मगर तरक्की नहीं मिल पा रही है, पीछे हो जा रही हैं। तरक्की पाने के लिए ज़मरूद का इस्तेमाल कीजिएगा, साथ में सुकून और खुशी के लिए वाइट सफ़ेद, सफ़ेद पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन है वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन है वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं, और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन है वो विजयवाड़ा का नंबर नोट कर सकते हैं। विशाखापट्टनम में डॉक्टर साहब एवरी वेडनेसडे बैठते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन है वो एवरी थर्सडे डॉक्टर एम इमरान साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं। दिल्ली के नाज़रीन के लिए खुशखबरी है, अगर जिन्होंने अभी टीवी सेट ऑन किया है तो उनके लिए खुशखबरी बता दूं कि आने वाली 11 फरवरी को, यानी कि इतवार से लेकर डॉक्टर साहब जो है 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक दिल्ली में मौजूद रहेंगे। तो इन 5 दिनों में आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली का नंबर भी स्क्रॉल हो रहा है, पहले से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद आप मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं थाने से बोल रही हूँ। जी, कौन साहिबा बात कर रही? थाने से बोल रही हूँ मैं। जी, अपने बारे में बात करना आपको? नहीं, मुझे ना मेरे नाना के बारे में बात करना था। उन्होंने पहले आपको कॉल लगाए थे जी, बट उनको कुछ समझा नहीं वो वक्त, तो उनको वही बात करनी थी। तो नाना की तारीख पैदाइश आपको मालूम है क्या? नहीं, उनको पैदाइश नहीं पता है बट उनके माँ का नाम पता है। उनका नाम रशीद शेख है और उनकी माँ का नाम मोमिना भी है, मोमिना। रशीद शेख और वालदा साहिबा का नाम मोमिना।
मोमिना है। जी, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहती हैं नाना के बारे में, जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मुझे, हेलो बोलिए। हाँ मुझे मेरे नाना के बारे में जानना था। उनका नाम रशीद शेख है। माँ का नाम है मोमिना। हाँ मोमिना है। उन्होंने आपसे कुछ दिन पहले बात किए थे बट उन्हें समझा नहीं, मतलब 2 साल के बाद उनका कॉल लगाना तो उसी में वो मतलब बोल नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाए। तो उनको जानना था क्या वो मतलब कारोबार उनका कैसे अभी चल नहीं रहा है, उनका रोड अभी क्या काम करते हैं वो? तो अभी उनका कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब बीच में उनका खुद का कारोबार था तो अभी सब रोड प्लानिंग में चला गया है तो वो उसका रुकावट आ रही है बीच में, मतलब वो कुछ काम ही नहीं, उनको दुकान भी नहीं मिल रही है और वो परेशान रहते हैं, उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब रहती है। तो इंशाल्लाह सभी से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया गमकदा है, मुसीबत परेशानियां मुश्किलात इंसानों के लिए हैं। कामयाब इंसान वही है जो इस मुश्किलात से बाहर निकलने का राह ढूंढे, क्योंकि इस दुनिया को मुश्किलात का घर कहा जाता है, मुसीबतों का घर कहा जाता है, गमकदा कहा जाता है। इस गमकदे से नजात पाने वाला इंसान कामयाब वही रहेगा जो राहल ढूंढेगा। जब तक तुम राहल नहीं ढूंढेगे परेशानी आपके पीछे पड़ती रहेंगी, क्योंकि अगर दुनिया अच्छी जगह होती तो आने वाला बच्चा रोकर पैदा ना होता। छोटी सी मिसाल, क्या बात। आने वाली जो नस्ल होती है, जो बच्चा पैदा होता है रोकर पैदा होता है। अगर दुनिया उतनी अच्छी प्यारी दुनिया होती तो कोई बच्चा यहाँ पर रोता हुआ पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, दुनिया है, नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिली हैं परेशानियां, मुश्किलात, मुसीबतें। इनमें से बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को पैदा किया, अपनी निशानियों को इंसानों के सामने छोड़ा और कहा मैंने आपको अक्ल से नवाजा है, अक्ल से काम ले, जिंदगी के परेशानियों से आगे निकले। बहरहाल जैसे कि आपको नाना का जो नाम दिया है रशीद शेख, मेहनत इंसान है, नो डाउट मेहनत बहुत करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता, काम में रुकावट तरक्की नहीं है, जितना कारोबार किया सभी फंसे हुए हैं। 2013 से कड़की चल रही है, कड़की मतलब बहुत परेशान है, मुसीबत में है, थोड़ा खर्चा भी हो चुका है, सेहत भी खराब हो रही है, स्टोमक डिजार्डर भी दिखा रहा है, कमर का दर्द भी है, नर्वस डिजार्डर भी दिखा रहा है। ये परेशानियां इनकी सेहत में है, साथ में कारोबार रुका हुआ है। इससे आगे बढ़ने के लिए आपके नाना के लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में व्हाइट साफायर सफेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन बहुत से लोग देख रहे हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। मैं आने से एक आधा घंटा पहले एक फैमिली आई, बात कम रोना ज्यादा था। डॉक्टर साहब मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले वो ले लीजिए, कॉल लीजिए, बोल लीजिए। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फैयाज बोल रहा हूँ। जी फैयाज साहब का दिल्ली। जी दिल्ली से बात कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब जो है 11 तारीख को आ रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट कैसा लिया जाए ये बताइए। जी फैयाज साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ये नंबर जो है दिल्ली के भी लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, नंबर आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिए। डॉक्टर साहब वहाँ पे 5 दिन रहेंगे, 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। आप टाइम ले लीजिए, वक्त ले लीजिए, दिन भी ले लीजिए, उसके बाद जाके आप वहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं उनसे। जी बड़ी खुशी जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। सलाम वालेकुम फैयाज साहब। सलाम वालेकुम। अल्लाह सलामत रखे, कैसे हैं आप? अरे बड़ी खुशी हो रही है भाई, हमारे दोस्त अहबाब काफी फैजियाब हो रहे हैं, इसीलिए इन्होंने ही हमें राय दी है, तो इसीलिए आपसे अपॉइंटमेंट किस तरह लिया जाए और इंशाल्लाह मुलाकात करता हूँ मैं। जरूर मेरे भाई, इंशाल्लाह जरूर। आप जैसे वहाँ पे बहुत से लोग हैं, क्योंकि हमने जो बताया ना तकरीबन 10 साल से वहाँ नॉर्थ इंडिया वालों का जो ख्वाहिश भी थी, इसरार भी था, स्पेशली 3 साल से तो हर किसी की ख्वाहिश थी कि नॉर्थ इंडिया में अब कब आपका आउटलेट खुलने वाला है, कब आने वाले हैं। तो उनकी ख्वाहिश पर हमने प्लान भी किया, इंशाल्लाह ताला 11 फरवरी को मतलब ओपन हो रही है हमारी शोरूम। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जो लाइंस स्क्रॉल हो रहे हैं उसमें हमारे नंबर्स हैं, हैदराबाद के हैं, बेंगलुरु के हैं, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी नंबर पे कॉल करके आप दिल्ली का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। खासकर दिल्ली के नंबर भी उसमें रोल हो रहे हैं, वो नंबर पे कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेने से क्या होता है ना, दिक्कत आपको होगी ना मुश्किल हमारे को होगी, क्योंकि हम रहते हैं वहाँ पर 5 दिन के लिए रहते हैं, लेकिन हज़ारों लोग मिलने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो बहुत लोगों का इसरार है। कम से कम ये 3 साल से तो हर हमारे टीवी शोज या डायरेक्ट जो भी लोग आते हैं हमारे शोरूम पर, कहते थे डॉक्टर साहब आप वहाँ पे कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो बहुत से लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि देखिए
जवाहरात नेमत उज़्मा है, अल्लाह ताला की नेमत है, हर किसी को पहनने का शौक़ है। शौक़ के साथ साथ जो मुश्किलात में फंसे उसे बाहर भी निकलना है। हर मुश्किल का हल है जवाहरात में। सबसे पहला मशवरा मिलता है आपको कैसे बाहर, अच्छा गाइडेंस मिलेंगे आपको, गाइडलाइंस मिलेंगी आपको, साथ में जिंदगी कैसे कामयाब बनाना है। क्योंकि हमने लास्ट वीक भी कहा था दुनिया में इंसान ने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई जहां पर इंसान की अक्ल को पहचान सके, इंसान की ताकत को पहचान सके। कोई मशीन नहीं दुनिया में, कोई मशीन है नहीं, कोई मशीन है दुनिया में जो इंसान की ताकत पहचान सके, इंसान क्या सोच रहा है, इंसान क्या कर रहा है, इंसान की ताकत क्या, कमजोरी क्या है। सिर्फ वाहिद एक इल्म है जिससे पहचाना जा सकता है कि इंसान की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, मुश्किलात क्यों आ रही है, परेशानी से निजात कैसे मिलेगी। इसे बाहर निकलने के लिए नेमत उज़्मा जवाहरात अल्लाह ताला की नेमत है, तो ये हिसाब से फायदा उठा सकते हैं। तो फिर से एक बार कह देता हूँ नाजरीन के लिए जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले हैं, पीरियड अपॉइंटमेंट दिल्ली का नंबर खास कर आपको रोल हो रहा है, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला 11 बजे सुबह संडे के दिन 11 फरवरी को शोरूम का इफ्तिताह शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला हम 12 बजे ऑफिस में बैठ जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सर्विस के लिए हम तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा? बैंगलोर से बोल रहा हूँ। जी अपना नाम बताइए। कलीमुल्लाह खान। अपने बारे में बात करना कलीम साहब? हाँ मेरे बारे में बात। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 24/03/1971। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? नहीं वो तो पता नहीं है। जी क्या करते हैं कलीमुल्लाह साहब? जी मैं काम की सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर इमाम मुराद साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। कलीम साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बैंगलोर से कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी बैंगलोर से बेंसन टाउन से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह सलामत है। बताइए सर क्या सवाल है आपका? जी मुझे काम के सिलसिले में बात करना था आपका। काम के सिलसिले में बात करना था। यहाँ पे जायचा दिखाता है 2011 से काम पूरा डिस्टर्ब है आपका। मेहनत करने का जुनून है, हार्ड वर्कर भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, मैनेजर हैं, टीम लीडर, तमाम खुसूसियात आपके अंदर हैं। एक टीम लीडर की तरह आपके अंदर खुसूसियात हैं, आगे बढ़ने के इम्कान ज़्यादा हैं, लेकिन रुकावटें आ रही हैं, ताख़ीर हो रही है काम में, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, थोड़ा खर्चा भी हो जाता है, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, अल्सर की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, स्टमक डिजॉर्डर इसको कहा जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए चाहिए एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का। ये दोनों बनाकर आपके लिए काम सूटेबल जो होगा वो है फूड इंडस्ट्री, खाने पीने की लाइन में जा सकते हैं। खाने पीने की लाइन में होती है, बेकरी रख सकते हैं या किराना की दुकान लगा सकते हैं या फूड इंडस्ट्री मतलब जो फूड वर्ल्ड होता है ऐसा, मतलब अपने इस्तिताअत के हिसाब से, अपने इकनॉमिक के हिसाब से आप उसमें जाइएगा। इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आपके लिए खाने पीने की चीज़ें में कम पैसा कमाने के इम्कान ज़्यादा हैं। दुनिया में हज़ारों कारोबार हैं लेकिन आपके लिए ये सूटेबल रहेगा। तो बहरहाल इसको सेलेक्ट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन बैक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन आप भी डॉक्टर साहब से अगर मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे दिल्ली, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के नाज़रीन हैं उनके लिए खुशखबरी एक बार फिर से बता दूं कि आने वाली 11 तारीख को यानी कि संडे को डॉक्टर साहब दिल्ली में मौजूद रहेंगे। संडे से लेकर थर्सडे तक यानी कि इतवार से लेकर जुमेरात तक 11 तारीख से लेकर 15 फरवरी तक डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक। जब तक आपसे मुलाकात नहीं हो जाती है तो सबसे पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त है कि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। एड्रेस रहेगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, गुरुद्वारा, ICC बैंक वहीं पे ही है। आप वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ अली दिल्ली से। अली दिल्ली से। जी अपने बारे में बात करना है आपको अली साहब?
जी सर, मैं ऑलरेडी इससे पहले बात कर चुका हूँ। जी जी। मुझे बहुत खुशी हो रहा है प्रोग्राम देख के। जी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी। अली साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 28 मार्च 1984। जी, 28 मार्च 1984। जी। तो समय बताएंगे, अपने वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? नाइट 10:30। नाइट 10:30 ना? जी। डॉक्टर साहब से मुलाकात करना चाहते हैं आप दिल्ली में? हाँ जी। जी, तो दिल्ली का नंबर स्कोर हो रहा है, आप वो नंबर नोट कर लीजिए और अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। अभी क्या जानना चाहते हैं, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अली साहब, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे जनाब? जी जी, अच्छे। हम आपके शहर में आ रहे हैं। ओके। दिल्ली में 11 फरवरी को हमारा ब्रांच ओपन है। कब सर? 11 फरवरी। अच्छा, ओके ओके। 11 फरवरी को हमारा ब्रांच ओपन होने जा रहा है, तो नई ब्रांच ओपन हो रही है, तो इसके खुशी में हम वहाँ पर 5 दिन रुकने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा क्राउड ज़्यादा है, ज़्यादा लोग जो बहुत से सालों से वेट कर रहे हैं लोग, तो अपॉइंटमेंट ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें 5 दिन का तय किया। बाद में बता दूं लोगों के लिए, ये तो ओपनिंग इफ्तिताह के लिए हम 5 दिन का प्लान किया है। इसके बाद जो है हर महीने में 2 बार इंशाल्लाह 2 दिन हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, 2 वक्त अवेलेबल रहेंगे, तो वो वक्त भी आपको बता दिया जाएगा, वो टाइम और डेट भी आपको बोल दिया जाएगा। इसी टीवी मतलब चैनल के जरिए आप आराम से मुलाकात कर सकते हैं। तफसीलात के लिए हमारे नंबर्स लगातार जारी में हैं, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, तफसीलात आप हासिल कीजिएगा। जैसे कि आप डेटा पर दिया है, पैदा हुए हैं वेडनेसडे के दिन, मतलब बुधवार को जन्म हुआ है। थोड़ा अभी तक जॉबलेस है मेरे भाई, जॉब में स्टेबल जॉब नहीं है, परेशान डिस्टर्ब हैं। अगर आपका जायचा देखा जाए, टीचिंग फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी दिखा रही है, मुफीद है, क्योंकि नॉलेज है, विजडम है, मेहनत करने का जुनून भी है, हार्ड वर्कर भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, लेकिन जॉब स्टेबल नहीं है। सन कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से आपको जॉब में दिक्कतें आ रही हैं, जॉब में रुकावटें आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में देखा जाए जिम्मेदारी बहुत है, आपको करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। घर की हालत भी सही नहीं है, किसी का सपोर्ट भी नहीं है। हेल्थ के हिसाब से अगर देखें तो बहुत कमज़ोर रहेंगे, थोड़ा पतले रहेंगे, बहुत कमज़ोरी थोड़ा आपके अंदर है, खाने पीने के ऊपर भी ध्यान ज़्यादा कम रहता है आपका। इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़र पुकराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं मद्रास से बात करता हूँ, मोहम्मद अजमल। जी अजमल बात करता हूँ, मैं चेन्नई से। अजमल बात कर रहे हैं? जी जी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? चेन्नई, तमिलनाडु। अच्छा, चेन्नई से आप बात कर रहे हैं। जी, अपने बारे में बात करना अजमल साहब? जी, मेरे बारे में बात करना है, जॉब के बारे में। जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 12/6 जी 1990। 12/6/1990। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त का मालूम बराबर हुआ। क्या करते हैं अजमल साहब आप? मैं रात का 8:20 पैदा हूँ, मंगल का रात 8:20। जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं जॉब में हूँ, जॉब में तरक्की कम है, रुकावट ज्यादा आता है। जी, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। जी अजमल साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। मंगल के दिन पैदा हुए आप? जी 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 डॉक्टर साहब। जॉब से परेशानी, सेहत से परेशानी? जी जी बहुत मुश्किल में है? जी, बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब। आपके लिए बता दूं, जॉब के हिसाब से अगर देखा जाए, गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात हैं आपके जायचे में। जी जी, गवर्नमेंट जॉब। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, रेलवेज में आप लिख सकते हैं, BSNL जो होता है उसमें लिख सकते हैं। ऐसे एग्जाम्स अटेंड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको। बैंकिंग सेक्टर भी है, आपको बैंकिंग सेक्टर में है, टेलीफोनिक में भी है, साथ में अगर देखा जाए रेलवे डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं, तो उसमें अटेंड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगा। रही बात हेल्थ का इश्यू दिखा रहा है, थोड़ा स्टोमक डिसऑर्डर है, थोड़ा पेट का दर्द बहुत रहता है, सर का दर्द रहता है, बहुत कमज़ोर है, बचपन से भी थोड़ा बीमार रहते हैं, हर हफ्ते में बीमारी आपके पीछे पड़ी हुई है। सन कमज़ोर है, जब सन कमज़ोर हो जाता है इंसान को परेशानियों में दर्द, स्पेशली हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, पेट का दर्द ज़्यादा होता है, सर का दर्द होता है, सुकून नहीं रहता, साथ में मूड कमज़ोर है, जिसकी वजह से थोड़ा मूड स्विंग ज़्यादा रहता है, कन्फ्यूजन, कभी जॉब करूं, कारोबार करूं, इंडिया में करूं, फॉरेन को जाऊं, दिमाग भागते रहता, जहां पर क्या होता है रिजल्ट कुछ भी नहीं, मतलब जिंदगी जीरो बन जाती है। इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए अजमल साहब के लिए चाहिए कि याकूत
रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का। दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मेरी बीवी के लिए पूछना चाह रहा हूँ, कौन सा पत्थर पहन सकते हो? अपनी अहलिया का नाम बताइए। उम्मे सलमा है जी। उम्मे सलमा। उम्मे सलमा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बैंगलोर से। डेट ऑफ बर्थ 7777। 7777। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? नहीं, ये पता नहीं जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपनी शरीक हयात के बारे में? बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब। कौन सा पत्थर पहन सकते हैं ये पूछना। भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? करम है अल्लाह। जैसे कि आपने सिर्फ पत्थर के बारे में कहा है, तो आपके बीवी के लिए येलो सफ़ायर पुखराज कहते हैं, तरक्की के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, थोड़ा माइंड सुकून से रहने के लिए पहनाइएगा। साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का। ऐसे तो आपने सवाल नहीं किया, हम बता देंगे, थोड़ा जायज़ के हिसाब से कर देंगे। थोड़ा हेल्थ का इशू दिखा रहा है, थोड़ा हेल्थ स्टेबल नहीं रहती, थोड़ा परेशानी रहती है, स्पेशली बोन्स की प्रॉब्लम दिखा रही है, जॉइंट्स पेन ज़्यादा रहते हैं। उससे नजात पाने के लिए याकूत अच्छे से काम करेगा। याकूत को रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, जो हेल्थ का स्टोन है। इंशाल्लाह ताला हेल्थ अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, पुकरा से तरक्की मिली, खुशहाल रहेंगे। 3 कैरेट का पुकरा येलो सफ़ायर, 3 कैरेट का याकूत रूबी, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा है। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, जवाहरात के बारे में लोगों का क्या कहना है, उन शख्सियत का ख़ास करके जिन्होंने जवाहरात को इस्तेमाल किया और बुलंदी अल्लाह ताला ने उनको अता करी, उनका क्या कहना है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो
तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद M हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से अजीम शख्सियात ने जवाहरात के बारे में रोशनी डाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए तो आप भी एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कोटेशन है रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कि 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाइए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और कॉलर को, देखते हैं कॉलर कहाँ से, क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सलाम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी जम्मू से बोल रही हूँ, रेहाना बोल रही हूँ। जम्मू से रेहाना साहिबा जी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, और डॉक्टर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले भी हमने किया था, इनसे बात की हुई थी, तो आज थोड़ा और बात करनी थी। अपने बारे में जानना है? जी नहीं, बच्चे के बारे में। बच्चे का नाम बता दीजिए। यावर जी। हाँ, तो उनके करियर के बारे में पूछना था। बच्चे का नाम फिर से बता दीजिए। यावर नबी। यावर अली। उनकी तारीख पैदाइश? उनकी 2 अगस्त 1991।
1991। वक्त तो बताएंगी उनकी पैदाइश? हाँ जी, 12 और 1 के बिटवीन हुए हैं। दोपहर में? जी जी, दिन के। तो जम्मू से आप जो है दिल्ली आसानी से आ सकती हैं, वहाँ से ट्रेन चलती है जम्मू, तभी अब तो फ्लाइट भी शुरू हो गई, वहाँ से आ सकती हैं। डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं अपने बेटे के बारे में। जी डॉक्टर। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए। अपने बेटे के बारे में जानना है? हाँ जी, उनके करियर के बारे में जानना था कि वो कौन सा करियर उनके लिए अच्छा रहेगा, और उनकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं रहती। पैदा हुए जुम्मा के दिन? जी जी। हाँ जी, जिस दिन जन्म हुआ जुम्मा का दिन था। बच्चा एक्चुअली थोड़ा हैंडसम है, मेहनत करने का जुनून भी है, दिल का अच्छा है, हार्ड वर्कर है, फरिश्ता सफत इंसान है, लेकिन थोड़ा खोया खोया रहता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है हर चीज़ करे, लेकिन करने से पहले उसको थोड़ा शुबा रहेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब ज़िंदगी में मुश्किल आ जाती है। इंसान करने से पहले अपने आप को जब कमज़ोर समझ लेता है तो बहुत बड़ी परेशानी उसके पीछे पड़ जाती है, नाकामी पीछे पड़ जाती है। साथ में अगर देखा जाए, अगर प्रोफेशन की दुनिया से अगर देखा जाए तो टेक्निकल फील्ड दिखा रही है, टेक्निकल फील्ड में जाने के इम्कान ज़्यादा हैं और बाहर जाने के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं। जैसे कि मतलब पानी के बाहर जाकर पैसा कमाना, इसका मतलब होता है इनका कैरियर जो होता है फॉरेन कैरियर, मतलब कैरियर होता है ये, मतलब फॉरेन में जाकर पैसा कमाने के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं। अगर हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, कमज़ोरी ज़्यादा है, हेडेक भी रहता है, थोड़ा आई सेट की प्रॉब्लम भी रहती है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके फर्जंद के लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में वाइट सफ़ेद सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने से सोच बढ़ेगी, अक्ल में थोड़ा इजाफा होगा, नॉलेज बढ़ेगी, काम में आगे बढ़ेगा, सेहत भी अच्छी हो जाएगी। हमने जो बताया कैरियर के हिसाब से बाहर की दुनिया में जाकर पैसा कमाने के इम्कानात ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो कामयाबी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक नाज़रीन की तरफ से एक और सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम हमारा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। वहाँ पे दिल्ली में जैसे आप जो है 11 से 15 फरवरी तक रहेंगे, तो किस तरह की खिदमत आप देने जा रहे हैं? ऑफ़र वगैरह भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए ताकि उनको भी पता चले। ज़रूर। एक्चुअली क्या है, ऑफ़र तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पुराना कंपनी चल रहा है, लेकिन वालिद साहब की ख्वाहिश, नॉर्थ इंडिया में पहला शोरूम खुला जा रहा है, तो बग़ैर मुनाफे के जो परचेजिंग में होता है उसी में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने की कोशिश करो। तो हमने 15% का जो भी हमारा रहता है उसका मतलब उसमें छूट रखी है, रियायत रखी है लोगों के लिए। फरवरी 11 तारीख को हमारा शोरूम ओपन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ओपन होगा हम वहाँ पर तशरीफ़ लेकर जाएंगे, बैठ जाएंगे, मतलब चेयर पर बैठ जाएंगे और अपना लोगों को जो सर्विस होती है स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। 5 दिन का मेन हमने इसमें क्यों डिसाइड किया है, हज़ारों लोग मिलने वाले हैं, बहुत से लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने 5 डेज़ का प्लान किया है। 5 दिन हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि इधर भी देखना है, क्योंकि पूरे 6 ब्रांचेस हैं हमारे, बेंगलुरु है, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई का भी है, तो यह हिसाब से हर जगह जाना पड़ता है। लेकिन एक बम्पर ऑफर के जैसे वालिद साहब का हुक्म, थोड़ा रियायत भी दो, थोड़ा टाइम ज्यादा दो। ऐसा ना हो कि लोग दूर दूर से आए आपको मिलने के लिए और आप वापस आ जाएं। आपके पास 5-6 स्टेट के लोग आएंगे। जी हाँ, तो इसीलिए तो वालिद साहब का फरमान। दूसरी बात हमने भी थोड़ा सोचा, जो बता रहे हैं सही बात है, थोड़ा रियायत भी देंगे, नया ब्रांच है, क्योंकि जुनूबी हिंदुस्तान में शानदार कामयाबी है रासिक की, क्योंकि हमारे पास जितने भी जो लोग आ रहे हैं रिजल्ट्स मिल रहे हैं, खुशहाल हैं, आगे बढ़ रहे हैं, असली जवाहरात हमारे यहाँ मिलते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट माइंस टू मैन बोलते हैं, मतलब जमीन से निकाला हुआ जो माइन से निकलता है वो है, मतलब बीच में कोई दरमियानी मीडिएटर नहीं होता हमारे यहाँ। तो जाहिर सी बात है, तो जवाहरात की कीमत भी कम होगी, असली जवाहरात मिलेंगे, सबसे बढ़िया उनको मशवरा मिलेगा, क्योंकि जवाहरात में जो होता है मशवरा होना है, कौन सा पहनना है, कैसे पहनना है, क्योंकि आपको हर कोई अपने ख्वाहिश का नहीं पहन सकता। तो हमने इरादा किया कि चलो कम से कम जब लोग इतना इसरार करें, इतना ख्वाहिश कर रहे हैं, तो 5 दिन वहाँ पर गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला ओपनिंग के ऑफर में। उसके बाद जो होता है हर माह 15 दिन में एक बार जाएंगे, 2 दिन रुकेंगे, आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो डेट भी बता देंगे, वो फिक्स हो जाएगा। जैसे अभी हमारा विशाखापट्टनम का वेडनेसडे है, विजयवाड़ा का थर्सडे है, बाकी ये दिन हैदराबाद हम जो रहते हैं, इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से दिल्ली के भी 2 दिन फिक्स हो जाएंगे, वो अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन ये शुरुआत में जो है 5 दिन लोगों की सर्विस हम इंशाल्लाह ताला अवेलेबल रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, सोचने का नहीं है, जो भी मुश्किलात है उससे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम मुश्किलात का हल इसी दुनिया में रखा हुआ है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तकदीर के चक्कर में मत जाइए, जो होने वाला होने दो, परेशानियां होने दो, ऐसा मत जाइए। कि देखिए इंसान के सामने 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता होता है जो हो रहा है होने दो, मतलब बर्दाश्त की ताकत बना लो, सहते रहो, इंतजार करो मौत का, किस्मत पे डाल दो, किस्मत पे डाल दो। दूसरा रास्ता होता नहीं, परेशानियां हैं, दुनिया मुश्किलात का घर है, लेकिन बाहर निकलने के लिए राह हल भी इसी दुनिया में है।
इसे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की नेमतें हमारे सामने मौजूद है, इससे फ़ायदा उठाइएगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। ये गुजारिश क्या है, एडवांस में अगर अपॉइंटमेंट लेंगे तो दिक्कतें नहीं होगी। जी बाद में आ जाने से भीड़ ज़्यादा होने से मुश्किलात रहेंगी ना, क्योंकि सिर्फ काम होने का नहीं है, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं तफसील से उनको बताया जाता है उनकी मतलब कैपेबिलिटी क्या है, उनकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, ताकत को कमजोरी में कैसे बदलना है, कमजोरी को ताकत में कैसे बदलना है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। उनके लिए जॉब को मुफीद रहेगा, कारोबार मुफीद रहेगा, शादी की ज़िंदगी कैसे रहेगी, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, मशवरे मिलेंगे, काउंसलिंग भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये हिसाब से थोड़ा वक्त लगता है, हर इंसान के लिए उनके हिसाब से टाइम दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं आप आए 1 मिनट 2 मिनट का ऐसा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा तो एक मिशन है, इट्स नॉट ए प्रोफेशन। तो 5 मिनट में चले जाइए हो गया आपका, ऐसा नहीं रहेगा। आप तफसीलात से जान सकते हैं, आपने ज़िंदगी को बदलने के लिए, खुशहाल होने के लिए ज़िंदगी को इंशाअल्लाह ताला मशवरे के साथ अल्लाह ताला की नेमत को भी इस्तेफादा उठा सकते हैं नेमत से। जी, वहाँ पे जैसे जो शोरूम आप ओपन कर रहे हैं तो जो लोग आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप 15% ऑफर दे रहे हैं, तो फर्स्ट डे 5 दिन देंगे या फर्स्ट डे दे रहे हैं वो भी बता दीजिए। मतलब 5 ही दिन रहेगा, 1 वीक के लिए रहेगा, जब तक हम अवेलेबल रहे, सिर्फ ये वीक के लिए। बाद में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो नॉर्थ इंडिया में पहला शोरूम है हमारा। जी हाँ। उस खुशी में हमारे वालिद साहब का सुबह से इसरार चल रहा था, हम बोल रहे थे कि मार्जिन में नहीं होगा, तो वो बता रहे थे कि छोड़ दो, जब इतने लोग आपको चाह रहे हैं तो लोगों से मिलो, लोगों की मुश्किलात दूर करो, देने वाला अल्लाह ताला कहीं से भी देगा। मतलब 5 दिन का जो है ऑफर मेरी तरफ से दे दो बोल के, तो वालिद साहब का तो ख्वाहिश थी, तो हमने उसको ओके किया है इंशाअल्लाह ताला। तो जितने भी जो हजरात देख रहे हैं, जवाहरात खरीदना है तो अच्छा से फ़ायदा उठा सकते हैं, मैन टू मैन रहेगा, क्योंकि मार्केट से भी बहुत कम वैल्यू में रहेगा। असली जवाहरात रहेंगे, सर्टिफाइड रहेंगे। सबसे अच्छी चीज़ है कि जो असली जवाहरात हैं वो पब्लिक को मिल रहा है, वो असली जवाहरात मिलेंगे और सही जम्स मिलेगा। देखिए आपके नाम से कौन सा होगा, आपके जायज़ के हिसाब से कौन सा होगा, आपके लिए कौन सा फायदा पहुंचाएगा और असली जवाहरात रहेगा, तो ये हिसाब से रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम मोहसिन खान है, मैं बेलगाम से बात कर रहा हूँ। मोहसिन खान बेलगाम से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना है? जी मुझे मेरे बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी 02 फरवरी 1990। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? जी 12-20 दिन में। 12-20 दिन में। क्या करते हैं मोहसिन साहब आप? जी मैं MBA फाइनेंस हुआ है मेरा, मुझे फिलहाल कुछ भी नहीं करता, नौकरी बिक्री कुछ भी नहीं है ग्रेजुएशन के बाद। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब मुख्तसर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम रोशन साहब। रजा साहब, रोशन साहब हमारे भाई, बड़े भाई हैं रजा साहब माशाल्लाह। पैदा हुए हफ्ते के दिन, भाई पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अभी तक जॉबलेस हैं। ऐसी बहुत सी संख्या है, इसकी मेन वजह सितारों की। अभी तो टाइम नहीं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक मतलब कल इंशाअल्लाह बताएंगे मुश्किल क्यों आते हैं। पढ़े लिखे है, मतलब पढ़ाई होने के बावजूद, एजुकेशन होने के बावजूद, काबिलियत होने के बावजूद भी नाकाम रहते हैं। उसकी मेन वजह होती है सितारों की गर्दिश। आपके जायचे में जुपिटर कमजोर है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सन कमजोर है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो चुका है, डर, फोबिया, 4 लोगों में जो बात नहीं कर पाते, कल क्या होगा, कल क्या सोचकर परेशान हो जाते हैं। इसे बाहर निकलने के लिए आपके लिए चाहिए कि खुद रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफेद 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिली, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ साथ 2018 फरवरी 11 तारीख आने वाले संडे, कल छोड़कर नेक्स्ट संडे हमारा शोरूम ओपन होने जा रहा है। जितने भी जो नॉर्थ इंडियंस हैं, हम उन लोगों को मदू कर रहे हैं, तो हमारी खुशी में इंशाअल्लाह ताला शामिल रहिएगा, दुआओं से नवाजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि हमारे नाज़रीन जो है आपसे जाके ज़रूर मिलेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।